सैमसंग का टैब है, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस टैब के अंदर में दिक्कत क्या हुआ, जब हम इस टैब को ओपन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता है। यहाँ पे ना एक स्टक स्क्रीन आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी करके, और इसको कितना भी आप टाइम दे दो ये चालू होगा ही नहीं। तो आज हम इसका सोल्यूशन इस वीडियो में लेके आए हैं। ये जो टैब है वो फिलहाल अभी जो है वो ठीक हो गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये टैब अभी वर्किंग है और ये देख सकते हो कि ये जो टैब है अभी ये काम कर रहा है। तो अभी हमने इसका सॉल्यूशंस जो है वो निकाल दिया है और इस सॉल्यूशंस को अभी हम आपको जो इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके पास भी टैब हो सैमसंग का, और ये दिक्कत हो गया है कि वो जब ऑन करते हैं टैब को तो टैब खुलता नहीं है। तो देखो, अगर आपके पास भी टैब है और ये एरर आ गया है कि जब उसे ऑन करते हो और वो चालू नहीं होता है, अटक जाता है सैमसंग गैलेक्सी के लोगो पर, तो इसे कैसे फिक्स करना है। ये जो टैबलेट है ना, ये हमारे गांव के चाचा हैं, उनके टैबलेट है और उन्होंने हमें ये सॉल्व करने के लिए दिया था। तो सबसे पहले ना आपको इसे फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, आपको ना इस डिवाइस के अंदर में सॉफ्टवेयर फ्लैश करना होगा। अगर आपके पास टैब है तो उसमें सॉफ्टवेयर फ्लैश करना होगा। अब फ्लैश करने के पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, आप ऐसे ही किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जा करके आप कस्टम रोम या फिर फ्लैश फाइल फर्मवेयर आप ऐसे ही डाउनलोड मत कर लेना, क्योंकि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, फ्री वाला डाउनलोड करोगे, तो आपका जो टैब है ना वो आपका परमानेंटली डेड हो सकता है। क्योंकि जो आपका मॉडल नंबर है, जो आपका मोबाइल के अंदर में सॉफ्टवेयर चढ़ा हुआ है, जो फर्मवेयर पहले से इंस्टॉल है, उसी तरह का आपको फर्मवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फ्लैश करना पड़ेगा। तो अभी हमने जो है वो ना इस लैपटॉप के हमने इस टैब के अंदर में 1799 रुपये का एक फर्मवेयर आता है और मैंने उसे परचेस किया है, और मैं ऑफिशियली परचेस किया हूँ सैमसंग साइट से, और उसके बाद मैं इसे फ्लैश करने वाला हूँ। अब देखो, एक चीज़ ये भी हो सकता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर को फ्लैश भी कर दोगे तो आपका मोबाइल तो ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आपका गूगल अकाउंट या फिर सैमसंग अकाउंट लगा हुआ रहेगा तो गूगल FRP लॉक लग जाएगा या सैमसंग FRP लॉक लग जाएगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन भी आपके साथ है, उसका पासवर्ड वगैरह नहीं आता है आपको, तो उसे रीसेट करने के लिए भी आपको बहुत सारे के सॉफ्टवेयर आते हैं। उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब पर ये इलीगल है, तो इसलिए मैं आपका नाम नहीं बता सकता, लेकिन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तो मैं उसका नाम बता दूंगा। आप वहाँ पर जाकर के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप अपना जो FRP लॉक है या सैमसंग का अकाउंट है उसे खोल सकते हो। तो फिलहाल अभी हम इसका प्रोसेस जानते हैं कि ये ठीक अब कैसे होगा। देखो, अब इसे ठीक करने के लिए जो है ना, आपको अपने लैपटॉप के अंदर में ओडिन करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ओडिन टूल, आपको वो डाउनलोड कर लेना है। और फिर आपका जो ऑफिशियली जो फर्मवेयर आप डाउनलोड करके रखे हो अपने मॉडल नंबर के अनुसार, उसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और ओडिन फाइल के अंदर में सारे डाटा को आपको जो है वो वहाँ पे डाल देना है एक एक करके ध्यान से, और उसके बाद आपको फ्लैश करना है। देखो, अगर फ्लैश में कोई एरर आ जाता है तो आपका डेड हो सकता है मोबाइल। अगर कोई एरर नहीं आया, पास हो गया, इसका मतलब है कि आपका जो मोबाइल है वो अब टर्न ऑन हो जाएगा। और जैसा हमारे साथ भी हुआ, हमारा मोबाइल भी अभी जो है वो चालू हो गया है। अभी जो टैब हमने आपको दिखाया है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अभी ये जो टैब है ना, ये सुबह की बात है। सुबह में मैंने बहुत ट्राई किया था, फ्लैश नहीं हो रहा था, क्योंकि कभी कोई और फाइल, कभी कोई और फाइल, कहीं कुछ और कमी आ जा रहा था। तो हमने ना इसका ऑफिशियली 1799 रुपये का जो प्लान आता है, और उससे हमने इसे मतलब ख़रीद करके इसमें जो है वो बूटिंग लोड किया है, और ये बिल्कुल फ्लैश करने के बाद सही हो चुका है। तो आप लोग भी इसे ठीक कर सकते हो दोस्तों, अगर आप इस तरीका को फॉलो करते हो तो। देखो, जब भी आप किसी भी तरीका को फॉलो करो, बिल्कुल लीगल तरीका फॉलो करना। कोई भी फेक तरीका से आपका मोबाइल या डिवाइस परमानेंटली डेड हो सकता है। बाद बाकी ये जो वीडियो में हमने आपको जो सॉल्यूशंस दिया है वो 101% रियल है, कोई इलीगल तरीका नहीं है, लीगल तरीका है। इससे आप अपना भी मोबाइल को, टैब को फ्लैश कर करके इसे जो भी इसे आ रहा था सॉफ्टवेयर का, उसे आप ठीक कर सकते हो। अगर यही आप कहीं दुकान में या फिर आप सर्विस सेंटर में जाके करवाओगे तो वो आपसे 5 से 6 हज़ार रुपये तक का चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको 1700-1800 में अगर ये हो जा रहा है तो सही बात है यार, आप खुद से कर लेना। बाद बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।